आप ही बोलिए। अब अनुमा जी कह रही है दो बार पिंडदान कर रहे हैं, एक बार हो चुका, खुद उसका मुद्दा बना रहे हैं, आज उनकी मां स्वर्ग में ऊपर होंगी तो कोस रही होंगी। बोलिए रोहन गुप्ता। मानक जी, जिस बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी स्तरहीनता की हद पार कर चुकी है, पूरे देश की जनता देख रही है। आप करिए, राजनीति में आपका अधिकार है विरोध करने का, पर आप इस स्तर पे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की मृत माता का एक वीडियो बना के इस प्रकार की भद्दी भाषा का प्रयोग करना, क्या देश की जनता इस राजनीति को माफ कर लेगी? प्रधानमंत्री जी अपने माता का प्रेम आज से नहीं है, सालों से देश की जनता देख रही है और कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। प्रधानमंत्री जी का क्या बॉन्डिंग है पूरे देश को मालूम है, और इस प्रकार का उपयोग करना, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया था कि हमारे मन से हमने नहीं कहा था। आज ये साबित ही हो गया कि वो सहयोग नहीं था, प्रयोग था। मानक जी, जब ऑफिशियल हैंडल से आप इतने मजबूर हो गए कि प्रधानमंत्री जी के माता का एआई वीडियो करके इस प्रकार की भद्दी हरकत करेंगे, बेशर्म, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये मां बेटे के प्रेम की बात है, कभी भी उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और आप एक देश का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, और उनकी मां का मृत्यु हो चुका है। एक और चीज मानक जी, हर आदमी को समझना चाहिए कि जब आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, एक मृत व्यक्ति का इस प्रकार से वीडियो बना के अपनी बात करना, बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। राजनीति में थोड़े स्तर रखिए, इतना स्तरहीनता तक मत करिए कि आप जनता माफी ना आपको करे। मानक जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इसके लिए कड़े माफी मांगनी चाहिए और इस वीडियो को विड्रॉ करना चाहिए। क्या बेशर्मी की आप बात कर रहे हैं? इसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आपका ये तर्क, अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की मां राजनीति में नहीं थी, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, समझ में आता है। लेकिन रोहन, जब आप ये कहते हैं मृत व्यक्ति का एआई जनरेटेड वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, आप लोग इंदिरा गांधी के वीडियो नहीं बनाते, आप लोग नेहरू जी के वीडियो नहीं बनाते, और सारे नेताओं के वीडियो नहीं बनाते? मानक जी, उसके मुंह में शब्द डाल के मैं आपको यही वापस कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि बेटा तू गिर गया, ये शब्द उनके मुंह से डालकर कैसे आप कर सकते हैं? व्यंग हो सकता है, मजाक हो सकता है, सब अपना मुद्दा रख सकते हैं, पर यह बेशर्मी की अधिकार नहीं है। आपकी जो स्वतंत्र है, आपकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, यह उसका दुरुपयोग मानता हूं। मानक जी, कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, डिबेट हम सालों से करते आ रहे हैं, पर यह आपने एक पराकाष्ठा को लांघ दिया है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की मृत माता के मुंह में शब्द डाल के आप अपनी राजनीति करें। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार के वीडियो बन के जो आपके ही मन से हुआ, जिसका अभी तक आप जस्टिफिकेशन दे रहे थे, आज आप उसके अंदर एक्सपोज हो गए। मानक जी, मुझे लगता है कि राजनीति में विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल सही मौका है, बिल्कुल सही मौका है। राहुल गांधी की सिक्योरिटी का मसला भी मैं ले आता हूं। आपने सुन लिया कांग्रेस का आरोप? बिल्कुल, आप वोट चोरी के आरोपों से इतना बौखला गए हैं कि कभी आप अपनी मां का अपमान ले आते हैं, कभी आप राहुल गांधी की सिक्योरिटी का मसला ले आते हैं, चिट्ठियां लीक करवाते हैं कि वो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। आप वोट चोरी के आरोपों से सो नहीं पा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं आप इधर उधर। मानव जी, इनके सारे बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, सारे फूस होने वाले हैं। अरे भैया, जो बम फोड़ने की जो व्यक्ति बात कर रहा है, अगर हम उनकी सुरक्षा की बात करें तो क्या गलत हो गया? ही इज अ Z+ ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। ये बहुत कम लोगों को ये विशेषाधिकार अगर देश की जनता ने अपने पैसों से दिया है, तो क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो प्रोटेक्ट है अपनी जिम्मेदारी से इसका वहन करे? और ये लीक कैसे हो गई भैया? ऐसी चीजें तो बड़ी प्राइवेट होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। सुनिए मानक जी, मैं कह रहा हूं बहुत सेंसिटिव संवेदनशील जानकारियां होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं लीक कैसे हो गई ये मानक चिट्ठी? जी, आज कोई भी व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, देश के एक बड़े राजनीति के अंदर एक लीडर है, आज उनकी रिलेटेड कोई भी चीज होगी, लीक होना नहीं होना क्या बात है? क्या राहुल गांधी जी की सुरक्षा की बात करना ये भाजपा की राजनीति है? आपने अपने कैमरे पे 3 चीजें दिखाई, कश्मीर की आपने दिखाया, दिल्ली का दिखा, बिहार का किया। अगर कहीं को भी कुछ हो गया होता तो किसकी जिम्मेदारी आती? सिक्योरिटी एजेंसी की आती। तब आप वापस कंप्लेन करते, देखिए इसमें भी सरकार का कहीं पे हाथ है। आज सरकार, आज सीआरपीएफ, और ये कब हुआ? जब मलेशिया वो जाके आए हैं। ये कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई है। 4 से 8 तारीख, अभी जब मालूम चला कि मलेशिया जाके आए हैं, वो भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। आपको उसको जहां जोड़ के देखिए। रोहन, एक सवाल और, रोहन बस एक सवाल और। आप देखिए, सिक्योरिटी का जो मसला कह रहे हैं बिल्कुल सही है, सब सहमत होंगे, पर ये चिट्ठी लीक कैसे हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं हो जाती हैं, बड़े नेता हैं, या तो ये कहिए कांग्रेस पार्टी ने लीक करवाई है। कमिटी बटा के उसके ऊपर डिबेट करे। मानक जी, कभी भी आज इतने सीनियर लेवल पे कोई व्यक्ति है, और अगर सीआरपीएफ वहां पे चिट्ठी लिखती है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन करने के ज्यादा कैसे आई, ये मुद्दा सही है कि नहीं, उस पर बात करें। ठीक है, ओके, अनुमा जी बोलिए। राजनीतिक मुद्दा अनुमा जी आप ही बोलिए। अगर हम विपक्ष के नेता की सिक्योरिटी की बात बोलिए, अनुमा जी बोलिए। राजनीतिक मुद्दा कैसे हुआ? बिल्कुल सही है अनुमा जी। और देखिए अनुमा जी, इस पैनल में
इस पैनल में मुझे नहीं लगता, या देश में जो भी लोग देख रहे होंगे, कोई भी असहमत नहीं होगा इससे कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। गांधी परिवार में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। राहुल गांधी को सिक्योरिटी को सीरियसली लेना चाहिए भाई, क्यों नहीं?